लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी बीएसपी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। 2014 की तरह 2024 के चुनाव में भी बीएसपी का खाता नहीं खुल सका है। हालांकि हार के बाद मायावती अब एक्शन में नजर आ रही हैं। कौशाम्बी के उम्मीदवार शुभ नारायण गौतम को पार्टी से निकाल दिया गया है। इसके अलावा कई अन्य पदाधिकारियों पर भी गाज गिरी है। बीएसपी की हार की वजह क्या रही और साथ ही साथ जो पदाधिकारियों को बाहर निकाला जा रहा है उसके मायने क्या हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनोज तिवारी हैं। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मायावती के इतने शर्मनाक प्रदर्शन या यूं कहें कि सबसे खराब प्रदर्शन का जिम्मेदार कौन है, क्या वजह रही? देखिए, ऐसा है कि इस शर्मनाक प्रदर्शन के लिए तो हम जो है जिम्मेदार किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं मान सकते हैं। ऐसा है कि मायावती ने सबसे पहले सोशल इंजीनियरिंग किया था 2007 में। धीरे धीरे वो सोशल इंजीनियरिंग फेल होती गई और मायावती जो अपने को सर्व समाज की नेता मानती थी। कभी एक जमाना था जब बसपा के साथ पाल समाज, पटेल समाज, कुशवाहा समाज, सवर्ण समाज एकजुट होता था, लेकिन आज की तारीख में बसपा किसी एक सिंगल समाज की पार्टी बनकर रह गई है। उससे बड़े बड़े समाज के लोग, नेता, कार्यकर्ता सब निकलते चले गए और वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। ये वजह है एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी हार की। और ऊपर से कंसेप्शन बन गया था कि इंडिया गठबंधन वर्सेज एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन वर्सेज एनडीए गठबंधन। इसकी वजह से भी जो है बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव था वो अच्छा नहीं पाया। आपको हम बता दें कि जैसे 2019 में बसपा को 18% वोट मिला था सपा बसपा गठबंधन में, और बसपा को 19% वोट मिला था और समाजवादी पार्टी को 18% वोट मिला 2019 के चुनाव में। जी 2019 के चुनाव में। और 2024 के चुनाव में वही समाजवादी पार्टी जो 18% वोट पाई थी 37% पर मूव कर गई और बहुजन समाज पार्टी का वोट 10 कुछ % पर आ गया। मतलब एक दूरे पर पहुंच गई और एक का जो है वोट लगभग 8 से 9% घट गया। वो वोट जो है कहाँ चला गया? वो वोट जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन में चला गया। तो बसपा के हार का कारण यही रहा कि बसपा का जो वोट है वो लगातार 2014 से ही, कह लीजिए 2014, 2017, 2019 लोकसभा और 2022 विधानसभा और 2024 फिर लोकसभा में वो दूसरी जगह शिफ्ट होता गया और बहुजन समाज पार्टी अपनी वोट को रोक नहीं पाई, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग जो उसने किया था वही सोशल इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी ने करना शुरू कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के बाद इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने शुरू किया, जिसका लाभ उसको मिल गया। अच्छा, ये बताइए कि मायावती अब एक्शन में है। उन्होंने कौशाम्बी के उम्मीदवार शुभ नारायण गौतम को पार्टी से निकाल दिया। ये कहा कि उन्होंने ठीक से प्रचार नहीं किया, किसी से मिल गए थे, घर बैठे रहे। कई अन्य बहुत महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। ये एक्शन क्या कुछ कहता है? देखिए, ये बात तो सही है कि बहुजन समाज पार्टी का एक कल्चर जो है बहुत खराब है। आपकी पार्टी में अगर किसी से शिकायत है तो आप उसको पीछे छोड़ दीजिए, उसको कोई पद मत दीजिए, लेकिन पार्टी में बने रहने दीजिए। जब आप किसी को पार्टी से निकालते हैं तो आप एक चीज सोचिए, अगर कोई नेता है तो वो राजनीति करेगा ही करेगा, वो आपके साथ नहीं रहेगा, दूसरी जगह चला जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की इसी गलत परिपाटी की वजह से आज देखिए तमाम पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी के तमाम विधायक, पूर्व सांसद ये उसमें आपको दिख जाएंगे। तो बहुजन समाज पार्टी की गलत पार्टी है कि आप जो निकाल, अशोक गौतम को भी निकाल दिया जो इतने साल से कोऑर्डिनेटर, इतने बड़े जो है मतलब संयोजक रहे हैं। वो बेचारे रातों दिन घूम घूम के प्रत्याशी खोज रहे थे। बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया सर कि सेकंड लाइनअप नहीं बनाया, नेता उसने नहीं बनाया। उसको ये घमंड हो गया, उसको अहंकार हो गया कि जिसको भी हम टिकट दे देंगे वो नेता बन जाएगा, वो नेता बन जाएगा। लेकिन अब तो वोट ही नहीं बचा आपके पास, तो नेता कैसे बचेगा? मेरा सवाल ये है कि जो एक्शन लिया गया उसके पीछे संदेश क्या देने की कोशिश है? सर, कोई भी संदेश नहीं देने की कोशिश है। बहुजन समाज पार्टी की ये परंपरा है कि हर चुनाव के बाद निकालने की परंपरा है। इससे क्या संदेश दे दिया जाएगा? शुभ नारायण गौतम जिनको टिकट दिया तो कितने दिन के बसपाई थे, हमें तो नहीं पता, वो बहुत दिन के बसपाई थे। यहाँ तो चुनाव के दौरान आए हुए लोगों को आप निकाल दे रहे हो चुनाव के बाद। उनका ना पहले कोई बसपा में योगदान था, ना आज कोई बसपा में योगदान है। ऊपर से ये बात समाज में जरूर जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी जब तक जो उसको उपयोगिता रहती है तब तक रखती है, उसके बाद निकाल देती है। तो इससे कोई संदेश नहीं जा रहा है। इससे मैं समझता हूँ पार्टी उनकी कमजोर होती जा रही है
और कमजोर होती जा रही है। बहुजन समाज पार्टी को मायावती जी कहाँ लेकर जाएंगी इसको वही जानती हैं, और उसके अलावा कोई नहीं जानता। जहां तक सवाल है निकालने की, यह परंपरा बहुत गलत है, और बहुजन समाज पार्टी किसी को भी निकालती है तो जाहिर सी बात है वो उनकी पार्टी से कम होता है। लेकिन तमाम लोग ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि गलती मायावती की, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की, हाई कमान की, और अब जो है उम्मीदवारों को और नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाकर उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है, और साथ ही साथ ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि नीचे के लोगों ने गलती की। सर, बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में कहीं लड़ती हुई दिखाई नहीं दी, कहीं पर भी। यानी सोचिए कि 80 सीट लोकसभा की उत्तर प्रदेश में है, जहां 79 सीट पर तीसरे नंबर या उससे नीचे जो है बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी गया, कहीं लड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। उसमें स्थानीय नेताओं की क्या कमी है? बहुजन समाज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, ये सही है, आप मैं मान सकता हूं कि अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए आप नीचे वालों को बलि का बकरा बना दीजिए, लेकिन शीर्ष नेतृत्व तो बताए उसने कब जो है काउंटर किया, कब उसने कोई आंदोलन किया, कब उसने जो है किसी का प्रचार किया आकर के बस मंडल पर आ गए, 2-2 लोकसभा का प्रचार कर दिया, आपने सोचा कि हम चुनाव जीत जाएंगे। आप जो है उसमें अभी उनके जो भतीजे हैं जिनको उन्होंने अपना बनाया था आकाश आनंद, उनको भी, आकाश आनंद को भी बीच में से हटा दिया, जबकि आकाश आनंद कितना बोल रहे थे, कितना जो है वाजिब बातें उठा रहे थे, आपने उनको भी हटा दिया। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के बारे में ये हो गया कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अपने प्रत्याशी बदल रही है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आकाश आनंद को बैक ड्रा कर लिया। ये सारी कंसेप्शन समाज में फैल गया, ये हारने की जिम्मेदारी है। अब आप नीचे वाले कार्यकर्ताओं को, प्रत्याशियों को निकाल दे रहे हो, जो कोऑर्डिनेटर थे उनको निकाल दे रहे हो। आखिर बनाओगे तो इसी सब में से न किसी को। बसपा का कैडर वोट क्यों नहीं बचा, इस पर विचार नहीं करना है, खाली निकाल देना है, एक्शन ले लेना है। देखिए सर, बहुजन समाज पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी थी, अब तो पता नहीं दर्जा बचेगा कि या नहीं बचेगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी राजनीति कर नहीं पाई और आज अपने को हाशिए पर देख रही है। आगे आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी अभी उभरती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी की जो कल्चर रहा है उसके विरोध में अगर कोई विकल्प के रूप में कोई किसी को देखेगा तो बहुजन समाज पार्टी ही दिखेगी। क्या आने वाले दिनों में और लोगों पर एक्शन हो सकता है, और लोग भी जो है वो पार्टी से बाहर निकाले जा सकते हैं? सर देखिए, एक पत्रकार की हैसियत से बहुत कुछ लिमिटेशन होती है, कहना जो नहीं चाहिए, लेकिन एक्शन होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का एक कल्चर है। कुछ चीजें जो है रिक्वायरमेंट होती है, कुछ मानक पूरा करना होता है प्रत्याशियों को, वो चुनाव के दौरान भी पूरा करना होता है, चुनाव के बाद भी पूरा करना होता है। जब कोई नेता वह मानक नहीं पूरा कर पाता है तो वह पार्टी में रह नहीं पाता है। ये भी नहीं किनारे कर दिया जाए, उसको निकाल ही दिया जाता है, और अभी सैकड़ों नेता निकाले जाएंगे, ऐसी मेरी जानकारी है। और क्या ये जो आरोप लगा है, अंतिम सवाल है कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से निकाला गया, ये आरोप सही है या कि बलि का बकरा बनाया जा रहा है? सर देखिए, पार्टी विरोधी गतिविधि एक ऐसी लाइन है कि उसका कोई प्रूफ नहीं है, इतना लिख देने से दोनों की इज्जत बची रहती है, पार्टी की बची रहती है, और जो नेता होता है, कभी नेता को शो कॉज नोटिस नहीं दी जाती है कि आप जो है पार्टी विरोधी फला काम में है और आपको शो कॉज नोटिस दिया जा रहा है, आप उसका जवाब दीजिए। ऐसे ही आपने कह दिया कि जो है ये पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल, तो इसलिए उनको निकाला जा रहा है। नेता गंगा जी में डूब गया है तो भी नहीं माना जाएगा। तो सर, ये सब एक लाइन होती है जो बोल दिया जाता है व्यवहार में, हकीकत कुछ दूसरा ही होता है, और सबको निकालकर बस यही संदेश दिया जा रहा है कि लोग पार्टी विरोधी गतिविधि शामिल थे, ताकि कोई जो है शीर्ष नेतृत्व पर सवाल न उठा सके। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर कोऑर्डिनेटर, हर जो व्यक्ति जो बहुजन समाज पार्टी चाहता है वो जानता है शीर्ष नेतृत्व का जो अड़ियलपन था, अकेले लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। अरे आप गठबंधन जनता से ही तो करके देखिए, किसी से न करिए तो, और उसका खामियाजा बहुजन समाज पार्टी को भुगतना पड़ा। अब जो नेताओं को निकाला जा रहा है उसके पीछे केवल एक ही मकसद है कि शीर्ष नेतृत्व मायावती के कार्यकलाप पर कोई उंगली ना उठाए, और जबकि मेरी जानकारी में अब ये होने लगा है। कुछ लोग आकाश आनंद को पार्टी में देने के लिए, उनकी पार्टी प्रमुख बनाने के लिए, पार्टी में सारी जिम्मेदारी देने के लिए मांग करने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बहुजन समाज पार्टी अध्यक्षा मायावती बहुजन समाज पार्टी को उभार नहीं पाई।
तो धन्यवाद। ये है मनोज तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मायावती की गलती की वजह से, उनकी अदूरदर्शिता की वजह से, किसी गठबंधन में शामिल नहीं होने की वजह से बहुजन समाज पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। और अब जो एक्शन हो रहा है वो सिर्फ दिखावे के लिए है। पार्टी के प्रत्याशियों को, नेताओं को बलि का बकरा बनाकर ऊपर की यानी जो हाईकमान की नाकामी है उसे ढकने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।